क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर फैसला आना अभी बाकी है और अभी तक जो जानकारी आई है वो ये है कि 5 में से 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, 2 लोगों को छोड़ दिया गया है और अब से कुछ देर में ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर बहस शुरू होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत से लेके अब तक फैसला सुनाए जाने तक क्या क्या हुआ। मैं आपको बता दूं, हम ये जो भी जानकारी दे रहे हैं वो अपृष्ट जानकारी होगी, क्योंकि अदालत ने कोर्ट परिसर के भीतर पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दी है। इसलिए हमने सामने कुछ भी नहीं देखा है, ये हमारी खुद की जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी हमें मिल रही है हमारे सूत्रों के आधार पर मिल रही है और वही जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी जानकारी अब से कुछ देर बाद जब तमाम अधिकारीगण बाहर निकलेंगे, वकील बाहर निकलेंगे, उनसे बातचीत के बाद ही आएगी। तब तक हम मनीष से बात करते हैं। मनीष, ये बताइए कि सुबह से लेकर अब तक इस मामले में अदालत के भीतर क्या हुआ, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जितेंद्र, वो बिल्कुल मैं आपको पूरा वर्णन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अहम जानकारी कि इस वक्त अदालत का क्या दृश्य है। इस वक्त अदालत में जज साहब जो हैं, पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा, वो अपने कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक आसाराम का सवाल है, आसाराम इस वक्त कोर्ट में खड़े हैं और उनके साथ खड़ा है शिवा, जिसे इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। शिवा के चेहरे पर हमारे सूत्रों के मुताबिक बेहद खुशी दिखाई दे रही है और आसाराम ने उसी के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ है। यानी शिवा से जो नजदीकी थी वो अदालत खुश है कि वो छूट गया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उसको बरी किया गया है, वो खुश है और वो खुशी, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो काफी खुश है, लोगों से बात कर रहा है। आसाराम ने उसी के कंधे का सहारा लिया हुआ है। जहां तक अदालत की पूरी कार्रवाई की बात की जाए जितेंद्र, तो सुबह जैसा हम कल रात से बता रहे हैं कि जज मधुसूदन शर्मा तकरीबन 24 राजस्थान पुलिस के जवान, जिसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी पूरा का पूरा गवर्न कर रहा था, 3 गाड़ियों के जत्थे में सवेरे तकरीबन 8 बजे के आसपास वो पहले अपनी कोर्ट में पहुंचे। वहां उन्होंने वकीलों की वो सूची को अधिकृत किया जिन्हें भीतर जाने दिया जाएगा। तकरीबन 9 बजे के करीब जज साहब जब यहाँ आए, कुछ देर वो जेल के जो डीआईजी हैं उनके कमरे में बैठे। तब तक कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट का काम हुआ, कंप्यूटर वगैरह वहां लगाए गए। उसके कुछ देर बाद आसाराम वहां आ गए। इसके अलावा जो 3 अन्य अभियुक्त थे जिनकी अनुमति नहीं थी, उनकी प्रक्रिया में विलंब हुआ, उनकी प्रक्रिया जारी की गई कि उनकी भी सुनवाई, चूंकि 5 ही इसी मामले में है तो उनको सजा एक साथ सुनाई जानी थी। 2 की अनुमति थी कि उन्हें जो जेल में स्पेशल कोर्ट बनी है उनमें उनकी सुनवाई हो। 3 के लिए भी अलग से परमिशन जारी की गई, वो जेल अधिकारियों को दी गई। उसके बाद ये तीनों लोग अंदर पहुंचे, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद तकरीबन 20 मिनट बाद जज साहब ने ये तय किया जी जितेंद्र कि ये 5 में से 3 लोग जो है दोषी ठहराए गए और 2 को बरी कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी करण पुरी भी हैं। करण, क्या जानकारी लेकर आए हैं आप? इस वक्त तक अदालत के भीतर क्या चल रहा है? अदालत के भीतर जैसे ही आसाराम को और शिल्पी और शरद को सजा दोषी माना और साथ में प्रकाश और शिवा को बरी किया गया, उसमें ये बताया गया कि और आसाराम में एक बेचैनी तो सुबह से ही थी, जब से वो अंदर पूजा करके निकला और अंदर जज साहब को देखा, हरिओम बोल के और हरिओम का जाप करने लगा। अंदर बैठ के अब वो ये सोच रहा है कि मैं एकदम, वैसे तो रिलैक्स है क्योंकि उसको पता मैं जेल में ही हूँ अभी और जेल से ज्यादा और क्या होगा, और काफी लंबे समय से जेल में है। और आसाराम का दूसरा जो अंदर खड़े होने का तरीका है वो ये दर्शा रहा है कि वो जैसे देख रहा है कि वो एकदम कॉन्फिडेंट है और उसको ऐसा लगता है कि वो अब कुछ कम ही सजा हो पाएगी, लंबा समय नहीं हुआ है। हम हमारे सहयोगी उमेश कुमार से बात करेंगे, जो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब आसाराम के जीवन की पेचीदगियां बढ़ गई हैं, कैसे उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। नहीं, मुसीबतें तो जिन धाराओं के तहत इनको दोषी करार दिया गया है उसकी वजह से जो उनकी मुसीबतें जो है जितेंद्र बहुत ज़्यादा इस मामले में बढ़ गई है। अब थोड़ी देर में, क्योंकि जितना पुलिस बंदोबस्त आज जोधपुर में लगा हुआ है वो देखते हुए शायद जो उनको सज़ा होनी है वो फैसला भी थोड़ी देर में ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पुलिस ने पूरी तरह से एक तरह से जोधपुर की किलेबंदी की हुई है। ज़्यादातर हमने ये देखा है इससे पहले कि दोषी करार दिया जाता है और बाद में अदालत दूसरे दिन उस मामले पे बहस रखती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ है नहीं। अदालत की बहस शुरू हो चुकी है। अब जो है जाहिर सी बात है कि सरकारी पक्ष का यही कहना होगा कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा दी जाए, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सजा तो उम्र कैद की सजा है। तो सरकारी पक्ष उम्र कैद की सजा की मांग करेगा, हमेशा वो करता भी आया है। लेकिन दूसरी तरफ कम साल, इसमें अगर कम से कम सजा 10 साल की हो सकती है तो उनके वकील कहेंगे कि उनको कम से कम सजा दी जाए। तो सबसे बड़ी नज़र इस वक्त हमारी यही है कि आसाराम को कितने साल की सजा होती है, क्योंकि ये फैसला ये ज़्यादा देर मुझे लगता है कि जब बहस दोनों पक्षों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों का भी क्वांटम होगा इसमें, बाकी जो दोषी पाए गए हैं उनका भी
क्वांटम इसमें होगा और उसके बाद जो है ये सजा का फैसला होगा। तो मेरे ख्याल से दोपहर तक जो है ये फैसला आ जाएगा कि आसाराम को कितने साल की सजा हुई है। अब उनकी उम्र को देखते हुए क्या अदालत उन्हें कम सजा देती है या सरकारी पक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा सजा दो, तो ये फैसला जो है कुछ ही घंटों में आ जाएगा।